वायु प्रदूषण पिछले कई वर्षों से लगातार दुनिया भर में चिंता का विषय बना हुआ है। इसके बारे में हम सभी जानते ही हैं। इसका प्रभाव भी हम सबको पता है। वायु प्रदूषण पिछले कई वर्षों से लगातार दुनिया भर में चिंता का विषय बना हुआ है। इसके बारे में हम सभी जानते ही हैं। इसका कारण भी हम सबको पता है और इसके प्रभाव भी हम दिन प्रतिदिन देख ही रहे हैं। इसकी वजह से अस्थमा, अन्य सांस संबंधी समस्याओं में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। इसके कारण हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता जा रहा है। छोटे छोटे बच्चों में सांस संबंधी रोग हो रहे हैं, लंग्स इन्फेक्शन हो रहे हैं। हमारे बुजुर्गों को अनेक समस्याएं सिर्फ प्रदूषित हवा में सांस लेने की वजह से हो रही है। हमारे देश के लगभग सभी बड़े शहर वायु प्रदूषण के खतरनाक स्तर पर पहुंच चुके हैं। जब हम बात करते हैं प्रदूषण की, तो हम देश दुनिया के शहरों की बात करते हैं, पर क्या हमने कभी सोचा है हमारे घर की हवा कैसी है? हम ध्यान दें तो पाएंगे कि हम घर के अंदर भी वायु प्रदूषण से बच नहीं पा रहे हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि स्वच्छ वायु दिवस अभियान द्वारा शुरू किए गए एक अध्ययन में पाया गया है कि इंडोर वायु प्रदूषण बाहरी वायु प्रदूषण से 3 गुना अधिक है। जब हम इसे विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों के साथ जोड़ते हैं, तो ये पता चलता है कि दुनिया भर में सभी बीमारियों का लगभग 3% इंडोर वायु प्रदूषण के कारण होता है। हालांकि इसको कम किया जा सकता है, बस इसके लिए हमें इंडोर वायु प्रदूषण के कारणों और उससे बचने के तरीकों को जानना होगा। यदि इसके कारणों पर गौर करें तो इसके प्रमुख कारण हैं घर में काफी सारा क्लटर इकट्ठा होना, सही वेंटिलेशन का ना होना, खास तौर पर किचन और बाथरूम में वेंटिलेशन का सही होना बहुत ज़रूरी है। स्मोकिंग, होम अप्लायंसेस का सही मेंटेनेंस ना होना, कारपेट को कई दिनों तक साफ न करना। स्वच्छ हवा न केवल महत्वपूर्ण है, बल्कि हम सभी के लिए अति आवश्यक है। हालांकि कुछ लोग कह सकते हैं कि वायु प्रदूषण के कारण इन दिनों स्वच्छ हवा संभव नहीं है। सबसे साफ वातावरण, कमरा या हवा अभी भी अदृश्य और कभी-कभी दिखाई देने वाले कणों और प्रदूषक तत्वों से भरा हो सकता है, जो स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक होता है। अब हम बात करते हैं कि कैसे हम इस परेशानी को कम कर सकते हैं और अपने घर को प्रदूषण मुक्त कर सकते हैं। इसके लिए आप इन बातों का ध्यान रख सकते हैं, जैसे अपने घर को क्लटर फ्री रखें, रेगुलर डीप क्लीनिंग करते रहें। घर में हम कई सारा अनावश्यक सामान रखते हैं जिसमें धूल के कण जमा होते रहते हैं। किचन में चिमनी और खिड़कियों की नियमित रूप से सफाई करते रहें। यहाँ डस्ट बहुत आसानी से चिपकती है। घर में वेंटिलेशन का पूरा ध्यान रखें। सभी कमरों में खिड़की हो और ताजी हवा आनी चाहिए। सोफे के कवर्स और पर्दों को नियमित रूप से साफ करें। सोफे और कारपेट की थोड़े थोड़े दिनों में वैक्यूम क्लीनिंग ज़रूर करते रहें। अपने कारपेट की वैक्यूम क्लीनिंग हर 15 दिन में ज़रूर करें। खिड़कियों में आप नेट की जाली लगवा सकते हैं, जिससे बाहर की डस्ट घर में ना आ सके। धूम्रपान ना करें। नासा की एक स्टडी के मुताबिक कुछ ऐसे इंडोर प्लांट्स हैं जो आपके घर को डिटॉक्स करते हैं और हवा को शुद्ध करते हैं, जैसे इंग्लिश आइवी, स्पाइडर प्लांट्स, स्नेक प्लांट्स, पीस लिली और गुलदाउदी। ये सभी प्लांट्स नेचुरल एयर प्यूरिफायर की तरह काम करते हैं। आजकल एयर प्यूरिफायर का प्रयोग भी घरों और ऑफिसों में किया जाने लगा है। एयर प्यूरिफायर वो उपकरण होते हैं जो वायु प्रदूषकों को हटाने में सहायता करते हैं। एयर प्यूरिफायर में हीपा फिल्टर्स होते हैं जो कमरे में मौजूद हवा को साफ करते हैं और शुद्ध रखते हैं। कंज्यूमर सर्च विशेषज्ञ परीक्षण की एक रिपोर्ट के अनुसार हीपा फिल्टर वायु, पराग, मोल्ड, बैक्टीरिया और पालतू पशुओं के बाल और रूसी जैसे कुछ बारीक धूल के कण सहित सभी प्रदूषकों को हवा से लगभग 99% हटा देता है। यदि आप अस्थमा, एलर्जी या किसी अन्य सांस संबंधी रोग से पीड़ित हैं, तो एयर प्यूरिफायर आपको काफ़ी राहत प्रदान कर सकता है। एयर प्यूरिफायर घरों में विशेष रूप से इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वो एलर्जी और अन्य कणों को जल्दी
और अच्छी तरह से साफ करते हैं और प्रदूषकों को प्रभावी ढंग से हटाते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया और आप ऐसे और वीडियो देखना चाहते हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें।